नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक माध्यम से करते हैं। तो इसी क्रम में आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रैक्टिस सेट्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम व्याकरण के प्रैक्टिस सेट इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंग। इससे पूर्व हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। जैसे वैसे तो ये सभी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, तो जो प्लेलिस्ट चैनल पे आपको मिलेगी वो व्याकरण के नाम से, हिंदी व्याकरण MCQs के नाम से प्लेलिस्ट होगी। वहाँ सारे मैंने व्याकरण के टेस्ट पेपर जितने भी हैं, आपके प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट MCQs कह लीजिए, रिवीजन पेपर कह लीजिए, सब लगा दिए हैं। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक रहेगा लिंग, अर्थात लिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके यूपी TGT PGT LT ग्रेड GIC GSSB आसपास के इस लेवल के जितने भी पेपर हैं उनमें पूछे गए हैं, उन सब का संकलन आज के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में रहेगा। सबसे पहला प्रश्न ही आपके जो प्रारंभिक 2-3 प्रश्न हैं वो 2021 के हैं, लेटेस्ट प्रश्न है जो जस्ट आपका पहले वाला है। तो अब तक भी यदि आपने पूर्व के प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन वैसे आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। सभी आपकी किताबें, आपके प्रैक्टिस सेट्स, आपके पुराने पेपर सब कुछ उपलब्ध है। पहला प्रश्न देखते हैं और व्याकरण के अंतर्गत 255वें नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो शुद्ध क्या है? दही खट्टा है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ। जब आजकल आप देखते हैं ना, आजकल साउथ का प्रभाव इतना है हमारे उत्तर भारत पे कि हर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग कर दिया है। जैसे कि मेरा बेटा भी ये स्कूल में सुन के आता है, मैं तुरंत मुझसे कह रहा है मम्मी दही बहुत खट्टी है। आप आसपास देखेंगे तो दही बहुत खट्टी है, फ्रिज खुली रह गई। तो ये नहीं है, फ्रिज खुला रह गया, दही खट्टा है। अब मैं यूपी PGT वाला ये प्रश्न उसको दिखा दिया करूँगी, या कोई भी बहस करेगा, क्योंकि दही खट्टी है ये इतना चल रहा है, तो मैं ये वाला दिखा दूंगी उसको कि भाई आप ये दिखा सकते हैं कि आयोग ने यही शुद्ध माना है, दही खट्टा होता है। दही पुल्लिंग है, खट्टी नहीं होती। दही मीठी है, दही खट्टी है, ऐसा नहीं होता, दही खट्टा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग दिखते हैं परंतु वास्तव में वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, पानी, घी, हाथी, गुस्सा, मजा आदि, है ना। तो इसमें बाद में ई लग रहा है तो स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब, गुलाब, हिसाब और शराब। इजीली चुन लेंगे आप, शराब। ये आपका यूपी TGT 2021 का प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर का। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। तो इसमें सेतु नहीं है, क्योंकि सेतु का अर्थ हो गया क्या? पुल। सेतु का क्या अर्थ हो गया? पुल। उकारांत संज्ञाएं अधिकतर स्त्रीलिंग होती हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहती हैं। ठीक है, रज्जु, वायु, रेणु यानी धूल। वैसे अर्थ से भी रज्जु रस्सी, रेणु धूल और वायु हवा स्त्रीलिंग ही है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सभी जानते हैं, इजी है। गठरी शब्द है, ये 2016 का प्रश्न आ रहे हैं अब आपके समक्ष। गठरी शब्द क्या है? तो गठरी सीधे से पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल। तो खटमल पुल्लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, प्रश्न, सुख और मुख। सही उत्तर है आशा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये GSSB PGT के चल रहे हैं। अध्याय, सुंदरता, घटना, नम्रता। तो अध्याय पढ़ने से पता चल रहा है पुल्लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा और नृत्य। सही उत्तर होगा इच्छा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा, लोभ, अभिलाषा। सही उत्तर होगा अभिलाषा। पुल्लिंग है ताला, बेल, माला, शैया। ताला।
ताला पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है पुस्तक, मुनि, घर, चाकू, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है। ये तो आपको तुरंत देखते ही आ रहे हो। GSSB के प्रश्न बहुत ईजी होते हैं ना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घुन, घुनी पुल्लिंग है ना, घुन लग जाता है ना गेहूं में या किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो गेहूं। अकल, दुम, धुन, तो इसमें घुन है। पुल्लिंग कौन सा है? रात, सांस, मूर्खता, मोती। ये यूपी पीजीटी 2016 वाले चल रहे हैं। यूपी टीजीटी 2016 के देख लिए, अब टीजीटी वाले देख लिए, पीजीटी वाले देखिए। पुल्लिंग का चयन करना है तो मोती पुल्लिंग है। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या है? ऊंटनी। ऊंट का ऊंटी, ऊंटे, ऊंटिन, नहीं ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी, है ना। इसको तो इजीली कर लेंगे, है ना। स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। ये आपका 2001 वाला है। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा, तो ये संध्या है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द इतना बार पूछा गया है यूपी वाले, उसमें बहुत ज़्यादा। अब ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी वाले 2001 से 3 वाले इसमें भी आ रहे हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। अब बात करें इस चैनल की जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, हिंदी नेटशाला चैनल की, तो इस पर मैं व्याकरण के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही हूँ और आपके गद्य विधाएं करवा रही हूँ। उसमें आपके उपन्यास के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करती हूँ और साथ ही साथ प्रतिदिन एक वीडियो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की तैयारी कराने के लिए प्रमाणिक बुक में आपको करवा रही हूँ। तो इस पे पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हिंदी बुकशाला चैनल पर टीजीटी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनको करिए। उनको आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, जबकि पुराने प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं आपकी सफलता में। प्रश्न कौन कह रहा है कि प्रश्न रिपीट नहीं होते? कैसा भी कठिन पेपर आ जाए फिर भी प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन आप सिर्फ 3-4 साल के प्रश्न पत्र देखते हो, पुराने वाले नहीं देखते, इसीलिए चक्कर पड़ता है। तो 2001, 2003 ये पूरी सीरीज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, तो उसे आप रिवीजन के रूप में, मूल्यांकन के पत्र के रूप में देखें। हिंदी बुकशाला पर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी बुकशाला पर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के इम्पॉर्टेंट MCQs टॉपिक वाइज, जैसे इस पे चल रहा है ना कारक, लिंग, संज्ञा, ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो वो भी देखना। ये दोनों चीज़ें आपको पुराने पेपर प्लस रीतिकाल तक के प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी बुकशाला पर मिलेंगे। आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट, सॉल्व्ड पेपर और आपकी आधुनिक काल की बुक और अन्य जो आपके हैं, जैसे आपका रस वाला है, काव्य शास्त्र वाला, भाषा विज्ञान, ये सब मैं इसी पे करवाऊंगी। तो कृपया करके ज़्यादा नहीं तो परीक्षा तक दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। नए विद्यार्थी जितने भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, अपनी परीक्षा तक अपने फ़ायदे के लिए तो कीजिए, फिर हटा देना। सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, आपको नहीं रखना डिलीट मार देना, लेकिन कम से कम मैं आपके लिए मतलब ढूंढ के प्रैक्टिस सेट और ढूंढ के बुक्स मंगवा रही हूँ, तो और इन्हें आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। न चाहते हुए भी, अच्छा नहीं लगता फिर भी डेली कहना पड़ता है, क्योंकि मैं देखती हूँ YT स्टूडियो जब अपना देखती हूँ तो न्यू सब्सक्राइबर में से 90% लोग चैनल को 1000 लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं और सिर्फ 30 लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है। यदि आप 1000 लोग वीडियो को देख रहे हो, चैनल को देख रहे हो, मतलब अलग अलग एक चैनल पे एक वीडियो को 1000 नहीं देखते, लेकिन चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करते हैं। 1000 लोग प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब 30 ही कर रहे हैं। अगर तो इसका मतलब आप लोग सब्सक्राइब करने में आलस कर रहे हो, तो भाई कम से कम आप टीजीटी पीजीटी के लिए तो इसको करिए। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करें कि कितनी प्रमाणिक ऑथेंटिक विषय सामग्री, आपको जो किताब पढ़ाती हूँ उसी राइटर के नाम से आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से प्रश्न छाप लिए और मैं कहूँ कि मैंने मेरे नोट्स और मेरे प्रश्न और मेरे ये, ऐसा नहीं है। जो राइटर हैं, जिनका श्रेय, जिस मेहनत का श्रेय जिसको जाना चाहिए, उसी नाम से आपको पढ़ा रही हूँ। तो कृपया करके, अब देखिए 2-3-4 मिनट बर्बाद हो गए, खैर मैं इसे कवर कर दूंगी, लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह है, आज तो आग्रह ही है, क्योंकि हर दिन मैं देखती हूँ कि चैनल पे आप देख रहे हो, पूरा वीडियो देख रहे हो, आप प्लेलिस्ट भी है और कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए।
कैसे काम चलेगा? फिर आगे बढ़ते हैं। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा, संध्या। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग कमेंट बॉक्स में एक बात और कह देती फिर कि अरे ये ना यूट्यूब चैनल वाले ना भीख मांगते रहते हैं सब्सक्राइबर की। ऐसा मेरे कमेंट नहीं है, मैं अन्य लोगों के कमेंट देखती हूँ तो फिर पढ़ती हूँ। यार मेरे को कितना दुख होता है कि आप लोग कोचिंग सेंटर में इतनी महंगी महंगी फ़ीस देते हो, इतनी महंगी महंगी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी वाली जो बुक है 350-400 रुपये की है। यूथ पब्लिकेशन के जो आप प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पर कर रहे हो ना, 650 रुपये की ये बुक है। और अभी आपको इसमें कमेंट्स में मिल जाएगा, एक है अभी लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, सुनीता है शायद, उन्होंने बुक परचेज कर ली और फिर भी बुक की मोटाई देखकर वो कमेंट करी, मैम मैं आपके साथ ही पढ़ लूँगी, मेरे बस की नहीं है इसको पढ़ना। तो यार हज़ारों रुपए आप की चीज़ आपको निःशुल्क मिल रही है, सब्सक्राइब करने का भी आपका पैसा नहीं लग रहा एक भी, है ना, उसके बावजूद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और मतलब हद ही है, क्या कहें, है ना। बाहर रह रहे हो, रूम लोगे, इतना खर्चा करते हो, लेकिन जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती हमको। खैर, आप लोग सफल हो जाइए, बाकी तो सब ठीक ही है। और किसी को मेरी बातों से चोट लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए, पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। आगे देखते हैं। पुल्लिंग शब्द चयन करना है। सूची पत्र, किताब, गंगा और संसद। तो सूची पत्र, पत्र शब्द आ गया तो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? पानी, तो पानी नहीं है, अभी देखा हमने, पानी नहीं है। मानी, कहानी, रानी, तो पानी नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। तो मजा जो है पुल्लिंग है, मजा आ गया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा और उड़द। तो मेरी समझ में अरहर स्त्रीलिंग है ना। अनाजों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु अरहर, ज्वार, मकई, मूंग आदि अपवाद हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर और लहर। तो ये व्यय जो है ये आपका पुल्लिंग है। ये 2002 में पूछा, फिर 2004 में रिपीट हुआ। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। निराला पुल्लिंग है, जबकि इच्छा, झुरमुट और अंत्येष्टि स्त्रीलिंग है। देखिए झुरमुट थोड़ा मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि झुरमुट भी लगभग पुल्लिंग ही लग रहा है। अंत्येष्टि और इच्छा तो स्त्रीलिंग है, लेकिन झुरमुट, चलिए इसको स्त्रीलिंग माना, ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सरसों, सारस, मकई और मूंग। तो ये सारस जो है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? रत्न, मोती, नकल और बचपन। रत्न, नकल, रत्न, नकल, मोती, बचपन। तो नकल नहीं, नकल हो रही है। एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा, चाची, बहन, भाई, कोयल, कौवा, कोयल का नहीं है, और भैंस का भैंसा। तो कोयल का कोयल ही रहता है, तो ये है नहीं। स्त्रीलिंग नहीं है सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। तो जो दिन है ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये पुराने पेपर्स ही चल रहे हैं, आप यहाँ पर तो स्पेशल कर ही रहे हैं ग्रामर के अंतर्गत, लेकिन इसको पुराने पेपर में भी कर लीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। ऑप्शन डी कवयित्री, बार बार पूछा जाता है, 2002 2005 के अभी भी रिपीट हो रहा है। ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। दही क्या है? ये आपका जीआईसी पीजीटी में भी पूछा हुआ है, यूपी पीजीटी में भी पूछा हुआ है। पुल्लिंग, अभी मैंने आपको बताया दही पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो मृत्यु जो है यह स्त्रीलिंग है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप, भविष्यकालिक रूप, भूतकालिक रूप, आज्ञार्थक रूप। खोल लो। आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता। आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठकुरानी। ऊपर वाला प्रश्न पुनः देखिए। क्रिया के किस रूप में
कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो जब आप आज्ञा देते हो किसी को, क्रिया में जब आप आज्ञा देते हो किसी को, तो कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता। लड़का हो या लड़की, आज्ञा एक ही तरीके से दी जाएगी। आगे देखते हैं, नपुंसक लिंग का चयन करना है। स्त्री, दारा, कलत्र और पत्नी। तो स्त्री, दारा, पत्नी ये तो सब पर्यायवाची हो गए। कलत्र ये है, अलग है। कलत्र नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा और शिक्षा। तो दारा इसमें पुल्लिंग दिया हुआ है, बल्कि ये प्रश्न गलत होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, इसको चेक करके बताएंगे, क्योंकि दारा का एक अर्थ स्त्री के अर्थ में जब आप दारा शब्द प्रयोग करोगे तो वो स्त्रीलिंग ही होगा। तो इसको चेक कर लें। इसको मैं चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी आपके लिए। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग के निर्णय का आधार क्या है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। क्रिया और विशेषण के आधार पर हम लिंग का निर्णय करते हैं। ये यूपी पीजीटी 2013 के प्रश्न में पूछा था। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्णय आप कैसे करोगे? उनके साथ कौन सी क्रिया और विशेषण रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पे आप निर्णय करोगे। दोनों के आधार पर। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य और अमरूद। तो बनावट पुल्लिंग नहीं है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नदी, टोपी, उदासी, पहिया। पहिया स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पानी, नकेल। जीआईसी के चल रहे हैं आपके प्रश्न, जीआईसी प्रवक्ता वाले, तो नकेल इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लगन, मीमांसा, आहट और माधुर्य। माधुर्य इसमें पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा है? दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। स्त्रीलिंग होगा छाछ। वैसे मठा और छाछ एक ही उसमें प्रयुक्त होते हैं अर्थ में, लेकिन आप छाछ करना है स्त्रीलिंग। ये सब जीआईसी प्रवक्ता वाले, आश्रम पद्धति वाले जो पेपर आयोजित हुए थे उसके 4-5 प्रश्न देख लेते हैं। स्त्रीलिंग है टकसाल, दाग, घर, खीरा। टकसाल स्त्रीलिंग है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध है सम्राट, सम्राट्री, वीरांगना, वीरांगना, गोप, गोपिनी, सुलोचन, सुलोचना। सो शुद्ध है सुलोचन का सुलोचना होना। सम्राट का सम्राट्री नहीं होता, सम्राग्री होता है। वीरांगना का वीर होगा। गोप का गोपिनी, गोप का गोपी होगा। सुलोचन का सुलोचना होगा। आश्रम पद्धति में भी पूछा हुआ है पीजीटी वाले में, फिर जीआईसी पीजीटी में भी इसको पूछा है, फिर ये केवीएस में भी पूछा हुआ है। 2009, 2012 और 2014 लगातार रिपीट हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पुराने पेपर ज़रूर लगाएं हिंदी बुकशाला चैनल से। कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ये तो आप देख के पहचान जाएंगे। 3 वचन होते हैं, ये तो आप पहचान जाएंगे। स्त्रीलिंग कौन सा है? डोर, रस्सा, धागा, सूत। तो डोर स्त्रीलिंग है। ये आश्रम पद्धति वाले चल रहे हैं, और जीआईसी वाले जो 2009 में जीआईसी में पूछा हुआ है वही 2012 में आश्रम पद्धति वाले में रिपीट हुआ है। जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं, ये वाला भी, ऊपर वाले भी, ठीक है। तो 2009 का 4 साल बाद 2012 में रिपीट हो गया। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चाय, लस्सी, शिकंजी, दही। दही। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? तो ज्ञानवती का पुल्लिंग होगा ज्ञानवान। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए विकल्प चुनिएगा, तो युवा का होगा युवती। कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? मकड़ी, पक्षी, बाज, गेंडा। तो मकड़ी इसमें स्त्रीलिंग है। ये एनवीएस के हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वचन, जिसे करेंगे कल की कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए प्रश्न उपयोगी हो, थोड़ी बहुत इस चैनल से आपको हेल्प मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ पुनः आपसे इसके अगले टॉपिक वचन के साथ और आधुनिक काल में रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।